नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एनसीईआरटी स्टडी के धमाके पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि फसल होती क्या है, फसल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फसल किसी एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहा जाता है। जैसे ही हम किसी एक प्रकार के पौधे, जैसे मान लिया जाए गेहूँ है, गेहूं के पौधे को 1 बीघा या 2 बीघे ऐसे कोई बड़ा पैमाना है, इस बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे को बोया जाए तो इस बड़े से पैमाने पर इस पौधे को बोया जाता है। इसी को हम कहते हैं फसल। इसी को हम क्या कहेंगे? फसल। फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। और तीसरी हम बात करें, आपकी बुक में अभी तक नहीं होगा, जैसे जैसे आप क्लासों में आगे बढ़ेंगे तो आपके तीसरी फसल का नाम आता है जायद की फसल। अब तीनों फसलें हैं क्या, इन तीनों फसलों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला हम देखते हैं कि खरीफ की फसल, वे फसलें जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी वर्षा ऋतु भारत में आती है जून से सितंबर के बीच में अपने वर्षा ऋतु होती है, इस बीच में इस फसल को बोया जाए। जैसे सोयाबीन है, मक्का है, कपास, मूंगफली, धान इत्यादि जो फसलें हैं ये सभी खरीफ की फसल कहलाती है। इसी प्रकार रबी की फसल यानी वे फसलें जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी भारत में अपने शीत ऋतु कब आती है? अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में आती है। तो इस बीच में अपने गेहूं, मटर, चना इनकी खेती की जाती है, यानी इनको बोया जाता है। अब जो किसान इस फसल को बोने के लिए जो कार्य करते हैं, जो भी इस फसलों को बोने का कार्य करेंगे, इसे हम कहेंगे कृषि पद्धति। इसे हम कहेंगे कृषि पद्धति। अब कृषि पद्धति में बहुत सारे चरण होते हैं, इन चरणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला चरण मिट्टी को तैयार करना। शुरुआत में मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, यानी इसमें किसान जो होता है मिट्टी की जुताई करता है, यानी बहुत सारे कृषि औजारों का उपयोग करके मिट्टी की क्या करेगा? जुताई करेगा। पहले यानी पुराने समय में जो हल का इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जाता था। हल क्या है? हल में एक लोहे की सॉफ्ट होती थी, लंबी सी, यानी नीचे की साइड में पैदान के नीचे लगा होता था और आगे से बेल खींचते थे। फिर वो खेत के अंदर जैसे जाती थी मिट्टी के नीचे, धीरे धीरे वो हल शिफ्ट जाती थी और मिट्टी को उलट के, यानी अंदर वाली मिट्टी बाहर की ओर और ऊपर वाली मिट्टी अंदर की ओर डालती थी। इस प्रकार से पुराने समय में जुताई की जाती थी। अभी वर्तमान में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है और कल्टीवेटर सीधे ही ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं, जिनमें कम समय में अत्यधिक खेती की जुताई कर लेते थे। पहले जुताई करने में अपना समय ज़्यादा लगता था, तो पहले जो हम जुताई करते थे बैलों की सहायता से करते थे। तो अब हम देखने वाले हैं बुआई क्या होती है। इससे पहले अपनों ने पढ़ा था कि मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने के बाद सेकंड कड़ी आती है, अपने आती है बुआई करना। बुआई होती क्या है? अब किसान अच्छे किस्म के बीजों का चयन करता है। बुआई में किसान हल या कल्टीवेटर का उपयोग करता है। इसकी मदद से मिट्टी में वह बीजों को मिला देता है, ना कल्टीवेटर का उपयोग करके उसको क्या कर लेगा? मिट्टी के अंदर मिला देगा। तो इससे क्या होगा? बीज क्या होंगे? मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। क्या होंगे? मिट्टी के अंदर बीज चले जाते हैं। इसको वर्तमान में नाम दिया गया सीड ड्रिल। क्या दिया गया है? सीड ड्रिल। यानी बुआई की जो पद्धति अपनाते हैं या बुआई करने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं सीड ड्रिल। इसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी ऐसे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिलाए जाते हैं, उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर गोबर, मानव के अपशिष्ट, पौधे के अवशेष के विघटन तथा जबकि उर्वरक जो होता है फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है। उर्वरक को मिट्टी की हुमस नहीं प्राप्त होती है, जबकि खाद से प्रचुरता से हुमस प्राप्त होती है, यानी उससे जो नमी होती है, नमी उर्वरक से इतनी अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाती है जिससे वो पौधा ग्रोथ कर पाए। जबकि खाद मिलाने से पौधा जो होता है तुरंत ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि ह्यूमस की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि सिंचाई होती क्या है। पौधे को निश्चित समय के अंदर जल उपलब्ध कराने की विधि को सिंचाई कहा जाता है। यानी पौधे को निश्चित समयावधि के अंदर हम क्या करते हैं? बार बार जल देते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, उसको भोजन अच्छे से मिले। तो इसके लिए उसको हम क्या करते हैं कि जल उपलब्ध कराते हैं, इसे हम सिंचाई कहेंगे। सिंचाई के लिए जो मुख्य स्रोत होते हैं जैसे कुआं है, तालाब, ट्यूबवेल, नदी, नहर इत्यादि से हम क्या कर सकते हैं? हम जल प्राप्त करके
खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट, सिंचाई की आधुनिक विधियां दो हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र जिसमें हम फुहारा का उपयोग करके बौछार करवा के खेतों में बौछार कर पानी की बूंदों बूंदों से बौछार करा के हम क्या कर सकते हैं, पानी को छिड़कते हैं, यानी उनको पौधों के नीचे जड़ों तक उसके पानी पहुंच जाए। तो कम मात्रा में, इससे क्या होगी, जल भी बचेगा और कम समय में ज़्यादा मात्रा में हम सिंचाई कर पाएंगे। क्योंकि जो फुहारा होता है, फुहारे के ऊपर क्या होती है, नोजल लगी होती है। नोजल चारों ओर घूमती रहती है और पानी का जैसे जैसे प्रेशर बनता जाता है तो पानी बौछार के रूप में गिरता जाता है। इसके बाद ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, पौधे, एक नली होती है, नली के पौधे जिस भाग पर पौधे होते हैं वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, जिस कारण से जैसे ही इस नली के अंदर जल प्रवाहित करेंगे तो इन छिद्रों से क्या होगा, पानी उस पौधे के डायरेक्ट तने या जिस जो भाग होगा उस भाग के जस्ट पास गिरेगा, जिससे क्या होगा, कम पानी खपत होगा। यानी ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पानी व्यय कर देते हैं। इससे ये जो दो पद्धतियाँ हैं ये क्या करती है, जल संरक्षण पद्धति भी आती है। सिंचाई करने की दो जल संरक्षण विधियाँ भी आती है। अब हम देखते हैं कि खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं। खेतों में पौधे के साथ अवांछित जो पौधे उग जाते हैं इसे हम कहते हैं खरपतवार। अब खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं निराई। अब निराई करने के दौरान इसमें मजदूरों द्वारा निराई की जाती है तथा इसमें कुछ कीटनाशक दवाइयाँ या रसायनों का उपयोग करके हम इनको नियंत्रित भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगली कड़ी में कटाई, यानी फसल परिपक्व होने के पश्चात हम क्या करते हैं, फसल को कटाई करते हैं। फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। जो कटी फसल से बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। आजकल थ्रेसिंग का उपयोग न करके कंबाइन का उपयोग किया जा रहा है, जो क्या करता है कि फसल को डायरेक्ट काट कर इसमें से भूसा अलग कर देता है तथा इनमें से बीजों को अलग कर देता है। अब हम देखते हैं कि इन बीजों का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। यानी जैसे ही बीज अलग किए जाते हैं तो इनको रख रखाव तथा लंबे समय तक चलाने के लिए इन बीजों को वेयर हाउस तथा बड़े से घर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए जो युक्ति अपनाई जाती है इसे हम कहते हैं भंडारण। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एवं इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।